आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस के ऊपर। इस पार्ट में हम लोग बात करते हैं इस समय कक्षा 6 विषय विज्ञान के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाइए और जो बच्चे अभी तक बैठे नहीं हैं वो प्लीज़ अपनी सीट्स ले लीजिए। जो बैठ चुके हैं अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए क्लास के लिए। आज की क्लास में भी हम हमेशा की तरह कुछ इम्पॉर्टेंट और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे और आपको इनको सीखने में काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो चलिए, आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए चलते हैं, क्लास को करते हैं स्टार्ट। ध्यान अपना सामने स्क्रीन पर बना कर रखिएगा। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। चलिए बच्चों, तो अब तक हमने क्या देखा, हम काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख चुके हैं कि बारिश किस तरीके से होती है, बादल कैसे बनते हैं, बादलों का निर्माण कैसे होता है, बारिश कैसे होती है और ये बारिश का पानी जो है कहाँ जाता है। ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी अब तक। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में, जो कि है भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर। चलिए तो वापस चलते हैं अपनी बुक में और सीखते हैं कि ग्राउंड वाटर से रिलेटेड जो भी हमारे पास बातें हैं। हम ये बात कर रहे थे प्यारे बच्चों, हम ये बात कर रहे थे कि जो बारिश का पानी है, जो बारिश का पानी है वो डिफरेंट जगहों से होते हुए जमीन के ऊपर से नदियों, छोटी छोटी नदियों, छोटे छोटे धाराओं से होते हुए वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है किसमें, समुद्र में, ओशंस में, है ना। अब हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर की कि जो कुछ पानी जो ऐसा होता है जो कि जमीन पे गिरता है और जमीन पे गिरने के बाद कहाँ जाता है, जमीन के अंदर मिट्टी उसे सोख लेती है। ठीक है, मिट्टी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे सोखते हुए वो जो है भूमि के नीचे चला जाता है, जिसे हम भूमिगत जल कहते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म में। तो देखेंगे हम इसके बाद ग्राउंड वाटर के बारे में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो पानी है वो बारिश जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण हमें काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे कि कई बार आपने इस टाइप की सिचुएशन देखी होंगी, जब बहुत ज़्यादा बारिश के आने के कारण पानी जो है जगह जगह भर जाता है। ठीक है, पानी जो है जगह जगह भर जाता है। हमारे देश में कब सबसे ज़्यादा बारिश होती है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा बारिश होती है मॉनसून में। ठीक है, सो अब एक पिक्चर में हम लोग बात करते हैं पूरी वाटर साइकिल के ऊपर। पूरी वाटर साइकिल को हम लोग एक पिक्चर में समझते हैं। तो इस पिक्चर में हम पूरी वाटर साइकिल को एक सिंगल पिक्चर में देखने की कोशिश करेंगे, एक सिंगल पिक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये पूरी वाटर साइकिल है। पूरी क्या है, ये एक वाटर साइकिल है। इस वाटर साइकिल में क्या हो रहा है, इस वाटर साइकिल में आप देखो तीर बने हुए, एरोज बने हुए जगह जगह पर। क्या बने हुए, एरोज बने हुए जगह जगह पर। देखो सबसे पहले इसको अगर समझने की कोशिश करो तो सबसे पहले जो ये वाला एरो है, जो ये वाला एरो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो ये वाला एरो आपको दिख रहा है, ये एरो जो ऊपर की तरफ है, जो कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ है। ये देखो, ये एरो क्या बता रहे हैं, ये तीर ये बता रहे हैं कि पानी जो है ये कहाँ से, ये देखो पानी कहाँ से जा रहा है, ऊपर पानी जा रहा है। एक तो ये हमारे समुद्र से, सी से इवेपोरेटेड होकर, पिछली क्लास में मैंने आपको सिंपल 3 चीजों में समझाया था, 3 बातों के आधार पर समझाया था किस तरीके से बारिश होती है। एक तो इवेपोरेशन हो रहा है, फिर यहाँ देखो, यहाँ पर जो ये हरा हरा पार्ट है, जो पेड़ पौधे हैं, चाहे यहाँ पर कह लो चाहे यहाँ पर कह लो, यहाँ पर हो रहा है ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस। क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन। तो पानी जो है जमीन से ऊपर की तरफ 2 प्रक्रियाओं से उठता है, 2 प्रोसेस से उठता है। एक तो इवेपोरेशन से और दूसरा ट्रांसपीरेशन से। एक तो इवेपोरेशन से और दूसरा ट्रांसपीरेशन से। ठीक है, इवेपोरेशन से जो समुद्र हो गए, नदियां हो गई, है ना, महासागर हो गए, उनका पानी ऊपर उठता है। ट्रांसपीरेशन से जो पेड़ हो गए, पौधे हो गए, पत्तियां हो गई, उनका पानी ऊपर उठता है। ठीक है, अब उसके बाद ये पानी ऊपर उठकर कहाँ जाता है, ये पानी ऊपर उठकर जाता है हमारे सौर मंडल, हमारे जो ऊपर आसमान में बादल होते हैं ना, वहां जाता है और फिर ये बादल बन जाते हैं। देखो ये बादल बन जाते हैं, फिर ये पानी ऊपर जा करके, हमने पूरी प्रोसेस की समझी है कि ये पानी की बूंदें जो है
हल्की होती जाती है तो ऊपर जाते 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 ये ठंडी होती जाती है, ठंडी हो जाती है तो ये भारी हो जाती है, भारी हो जाती है तो ये बादलों की फॉर्म में रहती है। जब ये काफी ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, बहुत सारी बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं, तो फिर ये बारिश बनकर नीचे की तरफ आने लगती है। देखो बारिश हो रही है नीचे की तरफ, ठीक है, ये बारिश हो रही है नीचे की तरफ। तो बारिश का पानी कहाँ जा रहा है भाई? ये देखो समुद्र में जा रहा है बारिश का पानी। और ये कहाँ से जा रहा है? ये देखो ये पहाड़ों से होते हुए, जमीन से होते हुए ये भी कहाँ जा रहा है? ये भी समुद्र में जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो कहाँ से चला जाता है? वो समुद्र में चला जाता है, ठीक है। जहां से आया वापस वहीं चला गया। लेकिन कुछ पानी ऐसा है बच्चों, कुछ पानी ऐसा है जो कि जमीन में मिट्टी सोख लेती है और मिट्टी से होकर के वो जमीन के अंदर चला जाता है, जमीन के बहुत गहराई में चला जाता है, जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, यानी भूमिगत जल कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपके समझ में आई होंगी। चलिए अब हम इसको लिखते हैं, कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजों को अपनी कॉपी में सभी बच्चे जो है नोट डाउन करेंगे, फिर आपसे हम सवाल जवाब करेंगे। जो चीज नहीं समझ में आएगी वो आप पूछ लेना, ठीक है। जो चीज समझ में नहीं आया वो पूछ लेना। चलो लिखो। देखिए प्यारे बच्चों, हेडिंग डालेंगे ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर यानी कि भूमिगत जल। भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर यानी कि भूमिगत जल। तो इसके बारे में लिखते हैं, रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड इज known as ग्राउंड वाटर। बारिश का पानी जो मिट्टी में, जमीन में नीचे चला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर कहते हैं। हमारे आसपास जो भी हैंड पंप्स लगे होते हैं या फिर जो भी ट्यूबवेल्स लगी होती हैं या फिर जो भी लेक्स होती हैं, कुछ झीलें होती हैं, एटसेट्रा अराउंड अस, जो हमारे आसपास होती हैं, ड्रॉज, इनमें किसका पानी होता है? इनमें अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे का पानी ही ये निकालते हैं, इनमें होता है, ठीक है। हैंडपंप हो गए, ट्यूबवेल हो गई, लेक हो गए, हमारे चारों तरफ। ये कौन सा पानी इनमें होता है? इनमें होता है अंडरग्राउंड वाटर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें। चलिए लास्ट पॉइंट लिखेंगे कि चलो ये पानी जो है हमारे काम तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इस पानी से एक समस्या भी है। अब आज की डेट में आप देख रहे हैं कि हमारे आसपास जो है वो मिट्टी नहीं रह गई है ना, सॉइल नहीं है। हमने उसके ऊपर कंक्रीट बना दिए, खूब सारे घर बना दिए, मिट्टी को हटा करके मिट्टी के ऊपर बहुत सारे कंक्रीट बना दिए। उस वजह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे द लैंड कवर्ड विथ concrete, the land covered with concrete reduces the seepage of rainwater into the ground। जिस वजह से क्या होगा? जिस वजह से ग्राउंड में रेन वाटर नहीं जाएगा, जमीन के अंदर बारिश का पानी नहीं जाएगा और ग्राउंड वाटर में के लेवल में जो है कमी आएगी, हमको कम पानी देखने को मिलेगा। तो ये जो हैंडपंप है, जो ट्यूबवेल है, जो कुएं हैं, इनमें जो पानी है
वो भी हमको कम देखने को मिलेगा, उसके लेवल में भी हमको कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो हम ये जमीन को हटा करके, मिट्टी को हटा करके उसकी जगह पे जो है कंक्रीट बना रहे हैं, जो हम जंगलों को काट करके उनकी जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, उसकी वजह से एक ये बहुत बड़ा लॉस हो रहा है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसका लेवल हमको रिड्यूस होते हुए दिख रहा है। वो इंक्रीज होता तो हमारी जो काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी की ज़रूरतें जो है बच्चों वो ग्राउंड वाटर से पूरी की जाती है ना। ज़मीन से पानी निकाला जाता है हैंडपंप से और उससे ही जो है ज़रूरतें पूरी होती हैं। लेकिन अगर ज़मीन के अंदर पानी नहीं रहेगा तो जो ग्राउंड वाटर के सहारे जो जितनी पॉपुलेशन है उसका जो है सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इस बात को आपको समझना है। ठीक है, अब हम वाटर साइकिल को पढ़ रहे थे इतने टाइम से, फाइनली आज हम वाटर साइकिल के ऊपर जो बात है अपनी उसको कंप्लीट करते हैं। वाटर साइकिल के ऊपर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि वाटर का इवेपोरेशन होता है सूरज के प्रकाश के द्वारा, तो पानी जो है भाप बनकर ऊपर आसमान में चला जाता है, फिर बादल बनते हैं, उन बादलों से बारिश होती है, बारिश होने के बाद वो पानी जो है वापस समुद्र को चला जाता है, कुछ भूमिगत जल को चला जाता है। तो अब हमारा जो ये वाटर साइकिल का प्रोसेस है बच्चों ये कवर अप हो गया है। इसमें आप फाइनली कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर, आप इसमें लिखेंगे द सर्कुलेशन ऑफ वाटर द सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द ओशन into the air as vapor, बादल बन गए, पानी जो है उड़ करके ऊपर वाष्प बन गया, बादल बन गए। ठीक है, फिर उसके बाद returns the circulation of water from the ocean into the air as vapor, then returns as rain, and finally circulation of water from the ocean into the air as vapor, then returns as rain, and finally going back to the ocean in this manner is known as वाटर साइकिल। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल की एक बहुत ही छोटी सी परिभाषा जिसमें हमने देखा कि पानी जो है पहले वाटर वेपर बनता है, कहाँ से? ओशन से, बड़े बड़े महासागरों से, और उन महासागरों से वो पानी वो भाप बनकर उठता है, बादल बनाता है, बादल बनने के बाद बारिश होती है, बारिश होने के बाद वो पानी वापस महासागरों को चला जाता है और हमारी वाटर साइकिल के जो प्रोसेस है, जो सर्कल है, वो पूरा हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? वाटर साइकिल कहलाती है भाई। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सभी याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो काम है ये कंटिन्यूअस रूप से चलता रहता है, नॉन स्टॉप चलता रहता है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए इसे जरा जल्दी से, और फिर हम, अगर आपके कुछ बातें हैं, कुछ डाउट्स है, आपको कुछ समझ में नहीं आया या फिर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो चलिए बच्चों, वाटर साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया। अब कोई मुझे बताएगा कि क्या होता है जब बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है? क्या होता है जब बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है? क्वेश्चन समझ गए? यहां पर लिखता हूं क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है,
क्या होता है जब अत्यधिक वर्षा हो जाती है। क्या होता है जब अत्यधिक वर्षा हो जाती है? चलो, कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो क्या होता है? बताओ बच्चे, जीआईसी गजरौला से बताएंगे बच्चे। बताओ बताओ बेटा, माइक लो, आराम से पहले बैठ जाओ। बताइए बच्चे, क्या नाम है आपका? सर सुमित। सुमित बेटा बताओ, क्या होता है जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो? सर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाती है। वेरी गुड, सुमित ने आंसर बताया है, बाढ़ आ जाती है। और कोई दूसरा बच्चा कौन बताएगा? बाढ़ से हमको क्या समस्या होती है? बाढ़ आ जाने से हमको क्या नुकसान होता है? कौन बताएगा? दूसरा बच्चा बताओ। हाँ, नाम बताइए अपना। सर नवदीप। नवदीप। नवदीप बचाओ, बताओ बच्चे, जब बहुत ज्यादा बारिश आती है तो सुमित ने हमको बताया कि बाढ़ आती है, और बाढ़ आने से क्या नुकसान होता है हमारा? बताओ तो। सर बाढ़ आने से गांव शहर सब बह जाते हैं सर। मैं बहुत। बेटा थोड़ा तेज बोलो, माइक को अपने मुंह के पास रखो। सर बाढ़ आने से गांव शहर सब बह जाते हैं। वैसे हाँ, बह जाते हैं। कार्य सर रोजगार बंद हो जाता है। ठीक है, गुड। बैठ जाओ बेटा, नवदीप बैठ जाओ। सुमित ने और नवदीप ने हमको बताया कि जब अत्यधिक वर्षा होती है तो बाढ़ आती है, और बाढ़ आने से काफी सारी चीजें हमारी बह जाती हैं। ठीक है, तो अब ये बताओ, अब ये कौन बताएगा कि बाढ़ आने पर हम लोग किस तरीके से अपना बचाव करते हैं? ये कौन बताएगा? बाढ़ आने पर हम लोग किस तरीके से बचाव करते हैं? ठीक है, बताओ बच्चे, जीआईसी गजरौला से कौन बताएगा? हाँ बताओ बेटा। पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं सर बचने के लिए। ठीक है, गुड। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। सर विशाल। विशाल। बैठ जाओ विशाल। तो जीआईसी गजरौला से विशाल ने, नवदीप ने, सुमित ने हमको ये बात बताई कि जब अत्यधिक वर्षा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ में हमारे घर का काफी सारा सामान जो है बह जाता है, और उसके अलावा हमको उससे बचने के लिए ऊंचाई वाली किसी ऊंचे स्थान पर जाकर के बैठ जाना चाहिए। वेरी गुड बच्चों। आप में से कोई बताएगा? जीआईसी बछुआ बांध। बछुआ बांध बच्चों, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जरा हाथ खड़े करो। ठीक है, गुड, हाथ नीचे। जीआईसी बछुआ बांध से कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा? कौन बताएगा जब अत्यधिक बाढ़ आती है तो क्या होता है? जीआईसी बछुआ बांध बताओ बेटा। ठीक है, गुड, ओके। तो चलिए बच्चों, अब हमने जो बातें बताई, जो सुमित ने, नवदीप ने और इसके अलावा विशाल ने हमको जीआईसी गजरौला से बताई हैं, उनको हम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, जब बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, तो हमको बाढ़ जैसी हालात देखने को मिलती है। चाहे यहाँ देख लो आप, चाहे यहाँ देख लो आप। ठीक है, तो इस बाढ़ से क्या होता है? इस बाढ़ से हमारा जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है ना। हमको जो है अपने घरों से निकल करके सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है, ताकि हमारी जान जो है बच जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है बाढ़ से अपनी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, अच्छा वाटर साइकिल कितने बच्चों को समझ में आया? जरा हाथ खड़े करके बताओ। वाटर साइकिल कितने बच्चों को समझ में आया? हाथ खड़े करके बताओ।
वाटर साइकिल जो आज पढ़ाया, ठीक है, हाथ नीचे, हाथ नीचे करो। कौन बताएगा वाटर साइकिल को? कौन बताएगा वाटर साइकिल क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा? जितना भी आपको आता है कौन बताएगा? हाथ खड़े करो, ठीक है। नवदीप बताइए बच्चे, नवदीप। अब ध्यान से सुनिए इसकी बात को, नवदीप की बात को सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, फिर इसके बाद जीआईसी बछुआ बांध से कोई बच्चा बताएगा, ठीक है। बताओ, बोलो बच्चे, नवदीप बोलो। आपकी आवाज कम आ रही है और जोर से बोलो। सर ज़्यादा गर्मी होने की वजह से सर पानी भाप में बदल जाता है, और सर वो वेरी गुड। फिर क्या होता है? बादलों से सर वापस आ जाता है, बारिश होने से वापस आ जाता है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नवदीप ने हमको बताया कि जब गर्मी होती है तो ये पानी जो है ये कहाँ चला जाता है? ऊपर बादल बन जाता है, भाप बन के बादल बन जाता है, और फिर ये वापस बारिश होकर के नीचे आ जाता है। वेरी गुड। नवदीप के लिए सभी बच्चे तालियां बजाएंगे, सभी बच्चे क्लैपिंग करेंगे नवदीप के लिए। चलो करो, ठीक है, गुड। अब कौन बच्चा बताएगा? अब कौन बताएगा? जीआईसी बछुआ बांध से कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? वाटर साइकिल को और अच्छे तरीके से कौन समझाएगा? माइक ले लीजिए हाथ में, माइक को लेकर के ऑन कर लीजिए। तो आपको फिर से बता रहा हूं, वाटर साइकिल में आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। वो क्या क्या है देखो जरा, ध्यान से देखिए बच्चों, एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। वाटर साइकिल सबको ध्यान में रखना है, और इसके बाद सब बच्चे जो है इसको समझाएंगे, ठीक है। फिर हम नई चीज को पढ़ेंगे। अब चलिए, अब सामने ध्यान दीजिए, कॉपी किताब अपनी बंद कर दीजिए, सामने ध्यान दीजिए, सामने जो बातें हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। चलिए बच्चों, अब ध्यान से सुनना। वाटर साइकिल जब भी आपसे पूछेंगे, मैंने लास्ट क्लास में भी ये बात बताई थी आपको, आज फिर से बता रहा हूं। देखो, जब भी वाटर साइकिल आपसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे? वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल में आप 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। कितने शब्दों का? 3 शब्दों का। ध्यान से सामने देखेंगे, कोई इधर उधर नहीं देखेगा, कोई भी बच्चा बातें नहीं करेगा। इसके बाद आपसे हम पूछेंगे। वाटर साइकिल में आपको 3 शब्द का इस्तेमाल करना है, 3 वर्ड्स का यूज करना है। पहला वर्ड जो रहेगा वो रहेगा इवेपोरेशन। पहला वर्ड जो रहेगा वो रहेगा इवेपोरेशन। दूसरा वर्ड जो रहेगा वो रहेगा ट्रांसपिरेशन, एंड तीसरा वर्ड जो रहेगा वो रहेगा कंडेंसेशन। बस ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं और पूरा वाटर साइकिल समझा देना है। 3 वर्ड याद रखने हैं, पूरा वाटर साइकिल समझा देना है। इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ये हमारा जो समुद्र है, ये सूरज की किरणों से इसका पानी गर्म होता है। सूरज की किरणों से इसका पानी गर्म होता है। गर्म होने के बाद ये भाप बनकर ऊपर उठता है। गर्म होने के बाद ये भाप बनकर ऊपर उठता है और बादल बन जाता है। क्या बन जाता है? बादल बन जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन समझ में आ गया? पानी का भाप बनना क्या हो गया? इवेपोरेशन। हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, ये देखो, ये जो पेड़ पौधे हैं ना, इन पेड़ों से भी जो पानी होता है, ये जड़ों से पानी लेते हैं अपने लिए, इनकी जड़ से पानी आता है इनमें, और पत्तियों से और अदर पार्ट से वो पानी जो है वो भी बाहर निकल जाता है वाष्प के रूप में, ठीक है। तो ये पेड़ों से भी, जितने भी पेड़ हैं हमारे, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, उन सब से भी पानी जो है ये ऐसे करके वेपर की फॉर्म में उड़ जाता है, और वो भी क्या कर लेता है? वो भी बादल बना लेता है। ये प्रोसेस होगी ट्रांसपिरेशन। समझ में आया? इवेपोरेशन समझ में आया, ट्रांसपिरेशन समझ में आया। इवेपोरेशन में पानी जो है नदियों से, समुद्र से उठ करके ऊपर बादल बना। ट्रांसपिरेशन में पेड़ पौधों से उठ करके ऊपर बादल बना। इसके बाद ये पानी ऊपर जाकर के कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होना मतलब कि ये पानी की बूंदें जो है, जो आपको भाप बनी हुई दिखी थी ना, ये वापस से पानी की बूंदें बन जाती है, और पानी की बूंदें बनकर ये ऐसे जमीन पर गिरने लगती है। ये इसी को ही तो हम बारिश कहते हैं। और ये पानी की बूंदें जो है वापस जमीन पर गिर करके कहाँ चली जाती है भाई? वापस से इस समुद्र में चली जाती है, इस महासागर में चली जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। पूरी वाटर साइकिल खत्म। जहां से पानी निकला वापस वहीं पहुंच गया, यहां से पानी निकला वापस यहीं पहुंच गया। तो वाटर साइकिल में बच्चों 3 वर्ड्स का ध्यान रखना है। पहला वर्ड बोलो, मेरे साथ बोलो, इवेपोरेशन। पहला वर्ड बोलो इवेपोरेशन, दूसरा वर्ड ट्रांसपिरेशन, तीसरा वर्ड कंडेंसेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? इवेपोरेशन। देखो, ये वाला इवेपोरेशन है, ये पेड़ वाला ट्रांसपिरेशन है,
और जब बारिश होगी नीचे तो वो कंडेंसेशन है। कितने बच्चों को समझ में आया? जरा हाथ खड़े करो। कितने बच्चों को समझ में आ गई ये बात? जरा हाथ खड़े करके बताओ। गुड गुड, ठीक है, गुड गुड, हाथ नीचे। अब आप में से कौन सा बच्चा समझाएगा इसको? जो बात अभी मैंने बताई कौन समझाएगा उसको? कौन बताएगा? जीआईसी बछुआ बांध से बताएगा कोई? जीआईसी गजरौला से बताएगा? आई थिंक राहुल, विशाल, विशाल बताइए बच्चे, विशाल। सर सर जो प्लांट्स होती हैं उनका पानी जो सर ऊपर होता है तो सर उसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। वेरी गुड सर और सर जो समुद्र में से सर जब गर्म होकर सर ऊपर जाता है तो सर उसको कहते हैं इवेपोरेशन। सर और दोनों मिलाकर जब वो सर नीचे आते हैं सर उनको उसको कहते हैं कंडेंसेशन। वेरी गुड, बैठ जाए बेटा। तो विशाल ने यहाँ से हमारी जो बात हुई थी अभी उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। आपको भी बस इतना ही समझना है, इतना ध्यान रखना है। एवेपोरेशन, ट्रांसपीरेशन, कंडेंसेशन सबको याद रखना है। तो यहाँ तक के लिए हमारी आज की बात हुई कंप्लीट। ठीक है, अब इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जल्दी से लिख लो बच्चों, अगर किसी को लिखना है तो। चलिए तो बताइए आज की क्लास कितने बच्चों को समझ में आई? जरा हाथ खड़े करो। आज की क्लास कितने बच्चों को समझ में आई? जरा हाथ खड़े करो। ठीक है, गुड, हाथ नीचे करिए। अगली क्लास में हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।